ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल इन्फिनिट ऑरा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सत्य, भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी महाराज से बोले, हे महात्मा, कलयुग में मनुष्य दुख, गरीबी, रोग और चिंता से घिरा रहता है। ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिसे करने से सभी कष्ट दूर हो जाएं? तब सूत जी ने कहा, यह वही प्रश्न कभी देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। एक दिन देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य दुखों से घिरा हुआ है। कोई धन के अभाव में रो रहा है, कोई संतान के लिए, कोई रोग से पीड़ित है। यह देखकर नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो श्रद्धा और सत्य के साथ मेरा सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा और दूसरों में बांटेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहली कथा, निर्धन ब्राह्मण। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, यदि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन उसे पहले से अधिक भिक्षा मिली। उसने भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उसके घर में धन, सुख और समृद्धि आने लगी। उसका जीवन बदल गया। दूसरी कथा, लकड़हारा। एक दिन एक गरीब लकड़हारा जंगल से लकड़ी बेचकर लौट रहा था। उसने उस ब्राह्मण के घर पूजा होते देखी। यह किस भगवान की पूजा है? ब्राह्मण ने पूरी विधि बताई। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प किया, आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन उसकी सारी लकड़ी अच्छे मूल्य पर बिक गई। उसने पूजा की, कथा सुनी और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही समय में उसका जीवन भी सुख और समृद्धि से भर गया। तीसरी कथा, धनी व्यापारी। एक नगर में सदानंद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था लेकिन संतान नहीं थी। तभी उसने संकल्प किया, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई, उसका विवाह भी हो गया। लेकिन व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। कुछ समय बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने समुद्र पार गया। उसी समय राजा के महल से बहुमूल्य आभूषण चोरी हो गए। चोर भागते हुए व्यापारी के सामान के पास उन्हें छोड़कर भाग गए। राजा के सैनिकों ने व्यापारी को चोर समझ लिया। उसे और उसके दामाद को जेल में डाल दिया गया। इधर उसके घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। परिवार दर दर भटकने लगा। एक दिन व्यापारी की पत्नी एक स्थान पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई। उसने श्रद्धा से पूजा की और भगवान से प्रार्थना की। उसी रात भगवान सत्यनारायण राजा के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, जिन व्यापारियों को तुमने कैद किया है वे निर्दोष हैं। सुबह राजा ने उन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दिया और उनका सारा धन लौटा दिया। व्यापारी जब घर लौट रहा था तो उसकी पत्नी और बेटी भगवान की पूजा कर रही थी। बेटी जल्दी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही पिता से मिलने दौड़ पड़ी। भगवान की इच्छा से समुद्र में व्यापारी की नाव डूबने लगी। तभी बेटी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत वापस आई, श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। फिर भगवान की कृपा से नाव सुरक्षित किनारे पहुंच गई। चौथी कथा, राजा तुंगध्वज। एक समय राजा तुंगध्वज अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं।
लेकिन राजा ने अहंकारवश न तो भगवान को प्रणाम किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। भगवान का अपमान होने के कारण धीरे धीरे उनका राज्य, धन और सुख समाप्त हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। भगवान ने उनकी सभी खुशियां लौटा दी। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमेशा सत्य का मार्ग अपनाएं। भगवान से किया हुआ वचन कभी ना भूले। पूजा के बाद प्रसाद का सम्मान करें। कभी अहंकार न करें। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करें। जो व्यक्ति श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम सत्यनारायण भगवान की जय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।